हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कल मैंने व्लॉग को एंड किया था इस सूटकेस के साथ में, जहाँ मैं आपको ये बताने वाली थी कि मैं इसे क्यों खाली कर रही हूँ और क्यों मैं इतना टाइम लगा कर अब इसको मैंने देखा है। तो ये सूटकेस हम लोग लास्ट टाइम घूमने गए थे, तब हम लोगों ने इसको खोला ही नहीं था। एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब ये कपड़े धोने हैं, क्या करने हैं, अब मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ देखने के लिए। तो बेसिकली ये सारे कपड़े अब ड्राई क्लीन पे जाने वाले हैं। अगर मैं थोड़े टाइम पहले खोल देती तो शायद कुछ कपड़े अच्छे थे जो नॉर्मल वॉश से हो सकते थे क्लीन, बट बहुत टाइम हो गया था, मैं भूल ही गई थी एक तरह से सूटकेस को। तो अब ये इसी का काम कर रही हूँ सबसे पहले। और ना सडन नोट पता नहीं मेरे सामने ये आ गया और मुझे एकदम से ध्यान आ गया कि अरे यार शिट, ये क्या है, ये तो खोलना ही भूल गए। होता है ना कभी कभी हमारे साथ, हमें पता ही नहीं होता है कि अरे हमको थोड़ा सा जल्दी देख लेना चाहिए था। तो वही सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है जो होते हैं, जैसे ये देखिए किचन कभी भी खाली नहीं होता। आप कितना ही इसे समेट के आ जाओ, हमेशा आपको कुछ ना कुछ काम दिख ही जाता है। तो ये मॉर्निंग में जब बच्चे स्कूल जाते हैं उसके पहले जब मैं उनको दूध वगैरह देती हूँ और जो भी नाश्ता होता है, तो ये सब वो चीज़ें हैं, वो ट्रे है जो मैं बना के लेकर जाती हूँ रूम में। बच्चे खाते हैं, रेडी होते हैं, स्कूल जाते हैं। एंड एज अ डेली लाइफ हमेशा दाल चावल तो बनता ही बनता है खाने में। तो चावल गलाना, दाल में ऑलरेडी भिगा चुकी हूँ। चीज़ें भीग जाती है ना, पहले से गल जाती है, तो वो फिर पकने में उतना टाइम नहीं लेती। बेसिकली दाल चावल हम लोगों के यहाँ कुकर में ही बनते हैं, तो 1 सीटी 2 सीटी में चीज़ें सॉर्ट हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा टास्क होता है कि चीज़ें टाइम पर गला दो, ताकि 1-2 घंटे के बाद जब भी आपको बनाना हो तब आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग ना हो। तो ये वाली चीज़ें होती है। इसके साथ में दूध गर्म करना होता है, दूध भी बॉईल करना होता है। वो क्लिप में लेना भूल गई, तो वो भी मैंने साइड में चढ़ाया हुआ है। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँ, जहाँ मैंने पोहा लिया है। तो पोहे को भी थोड़ा सा गला देती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, जस्ट फॉर 1-2 मिनट्स, ताकि जब आप उसको स्टीम भी करोगे तो वो इजीली आपका पोहा पक जाएगा। ये मोठ भी रखे हुए थे, हम लोग उसल खाते हैं, इंदौर की फेमस चीज़ है, तो वो भी मैं सोच रही थी आज पोहे के साथ बनाई देती हूँ। और ये देखो बॉईल हो चुका है दूध। तो हम लोग सब दूध पीते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में दूध लेते हैं ताकि पूरा दिन हमारा आसानी से निकल जाए। और छोटा तपेला हो चुका है, बड़ा वाला जो है वो ऑलरेडी अभी रनिंग मोड पे है। और यहाँ मैं मोठ के लिए कुकर ले रही हूँ, जिसमें मैं अभी यहाँ मोठ बनाने वाली हूँ। हम लोगों के यहाँ मोठ बहुत सिंपल बनते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल राई जीरे का तड़का, क्योंकि ऑलरेडी हमें पोहे में अभी प्याज डालने वाली हूँ, तो इसमें प्याज डालने की ज़रूरत नहीं है। सो आज मैं आपको इंदौरी स्टाइल ना पोहा बना के बताऊंगी कि कैसे बनता है। उसमें मैंने एक चीज़ मिस कर दी, वो है मटर और अनार। तो कोई बात नहीं, आप डाल सकते हो, बट आप देखना कि कैसे बनता है, बहुत इजी बन जाता है। तो यही मैं छौंक लगा रही हूँ, इसमें लाल मिर्ची, हल्दी, नमक और ये सब डाल के मैं इसको रेडी करके और कुकर बंद कर दूँगी। 2-3 सीटी में आराम से मोठ हो जाएंगे, क्योंकि मोठ भिगे हुए भी होते हैं और उसको हम 2 दिन तक उसके लिए भी रखते हैं, जैसे उसके वो वाइट कलर के टीथ आ जाए बाहर तक, लाइक इसको अंकुरित बोलते हैं हिंदी में, यस। तो उसके लिए भी रखते हैं, तो वो अच्छे खासे पक जाते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए, एक्चुअली धुएं के कारण ना कैमरे में बार बार वो हो जाता है, इस वजह से क्लिप्स क्लियर नहीं आ पाती, बट मैंने पूरी कोशिश करी है आने की। यहाँ पे दूसरे वाली तपेली भी हमारी बॉईल हो चुकी दूध की। तो अब ये फाइनली दूध का काम फिनिश हो गया है ना मॉर्निंग में। अब मैं आपको पोहा बनाना बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैं एक तैयारी करती हूँ, वो है पानी बॉईल करने के लिए रखती हूँ, क्योंकि मैं पोहे को गलाने के बाद फटाफट से सोक कर लेती हूँ। बट अगर पानी गर्म हो जाता है, उबल जाता है, तो फिर पोहे बहुत जल्दी और स्पीड में स्टीम हो जाते हैं। ये सबसे अच्छा और इजी टास्क है पोहे को अच्छा बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए। तो यही तड़का वाला स्टाइल अगेन। इसमें एक सबसे सीक्रेट चीज़ होती है जो कि हर घरों में नहीं होती है, बट हम लोग हमेशा हमारे घर में या तो होममेड भी बना लेते हैं, मंगा लेते हैं बाहर से, जो इंदौरी पोहा मसाला आता है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसी से टेस्ट आता है कि लाइक यार ये इंदौर का पोहा है, ऐसा बनता है लाइक। तो इसमें मैंने बोला जैसे कि आपको मैं प्याज डालने वाली हूँ,
तो बेसिकली मैं इसमें प्याज, आलू और मटर, अनार इससे बनाती हूँ, बट आज मैंने स्किप कर दिया, बहुत जल्दी थी क्योंकि, तो मैं से मटर और अनार मैंने नहीं डाले हैं, सिर्फ मैं प्याज और आलू डालूँगी। आप देख रहे होंगे साइड में पानी में बॉयल आ गया, तो मैंने उसकी फ्लेम मीडियम लो कर दी। सो फटाफट हम लोग ये पोहा बनाएंगे, ये नाश्ता रेडी हो जाएगा, फिर सब लोग अपने अपने हाथ से सर्व कर लेंगे। सेल्फ सर्विस है, परोसने वाला सिस्टम नहीं। कभी कभी मैं परोस भी देती हूँ, बट डिपेंड्स कि टाइम है नहीं है, तो वो सब चीज़ें। एक प्याज तो पूरा लगेगा, अगर एक प्याज डालेंगे तो ही मज़ा आएगा खाने में, अदरवाइज़ प्याज मुंह में नहीं आएगा तो पोहा खाने में मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने आलू भी ले लिया है, हाफ़ आलू लिया है क्योंकि फिर आलू ज़्यादा मैसी हो जाता है, पोहे को बहुत ज़्यादा वो कर देता है, वो बांध देता है, बाइंड। तो एक चीज़ का एक ध्यान भी रखना होता है हमें कि जब हम आलू डालें, अगर हम कच्चा आलू डाल रहे हैं तो उसे हमें पकाना होगा, तो वो भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे मैंने बॉइल्ड आलू लिया है, तो इसमें मेरे को ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बस फटाफट से उसको छीला, कट ऑफ किया एंड रेडी टू गो। यहाँ पे मैं कुछ नहीं डालती पोहे में, सिर्फ 2 ही चीज़ें डलेंगी, एक तो नमक और एक पिंच ऑफ हल्दी, सिर्फ कलर के लिए। और जो मैं आपसे मसाले की बात कर रही थी, सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो थोड़ी सी मैं शक्कर डालती हूँ ताकि थोड़ी सी मिठास आए, क्योंकि बिना मिठास के पोहे में मज़ा ही नहीं आने वाला है, आई एम टेलिंग यू। तो ये नमक, शक्कर, हल्दी और एक चीज़ जो कि होगी आपका वो मसाला, पोहे का मसाला। अब हम लोग उस मसाले को ना ऐसे एक लाइक एक उसमें भर के रखते हैं, लाइक बॉटल में या छोटी सी डिब्बी में, मैं आपको दिखाऊंगी जैसे ऐसे। तो इससे ना मसाला हमेशा ड्राई रहता है, ख़राब नहीं होता, एयर टाइट है। और हम जितना चाहे इसको, ये हमेशा हम लोग इसी में भरते हैं, इसी में खाली हो जाता है, फिर इसी में भर देते हैं। तो इवन आप अगर इसको सब्जियों में भी यूज़ करोगे ना, जो नॉर्मल बेसिक मसालों के साथ में, तो भी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत टेस्टी आने वाला है। लाइक आप जब भिंडी बनाते हो, भरमा भिंडी, भरमा जो भी चीज़ें बनाते हो, उसमें मसाला सीरियसली बहुत यमी होता है। अब यहाँ पे मैंने पोहे डाल दिए हैं, और पोहे को आपको ज़्यादा नहीं चलाना है और ना ही आपको ज़्यादा इसे गैस पर पकाना है। अब हम बाकी का पोहा पकाएंगे स्टीम में, उसी से आपके पोहे एकदम खिले खिले और नरम बनेंगे। ये एक बहुत अच्छी टिप है जो कि हम लोग यूजुअली फॉलो नहीं करते, जिसके कारण हमारे पोहे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। और अगर आप इसको 2 घंटे बाद भी खाते हो ना, हार्ड स्टिकी चपते ही नहीं है मुंह से, तो वो चीज़ इसके साथ में नहीं होती। अगर आप इसको स्टीम करके बनाते हो तो पोहे आपके 2 घंटे बाद में भी सॉफ्ट रहेंगे। या तो आप माइक्रोवेव कर लो, या फिर अगेन आप इसको स्टीम कर लो, ऐसा तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने 2 घंटे पहले पोहे बनाए थे, एकदम फ्रेश बनेंगे। और बस इसी के साथ मेरा नाश्ते का काम कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद मैं अपने रूम में चली जाती हूँ, लाइक फॉर टेक अ बाथ एंड ऑल। और साथ में मैं अपने लेकर जाती हूँ गर्म पानी, और गर्म पानी में दिन में जितनी बार मेरा मन करता है मैं उतनी बार पी लेती हूँ। समटाइम्स मैं मसाले वाली चाय पी लेती हूँ, सिर्फ 2 चम्मच दूध डाल के। सो नाउ आई एम डन हियर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप वॉचिंग। एंड कुछ भी लगे मुझे, लाइक शेयर कमेंट कभी भी कर सकते, कुछ भी